हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 5th स्कॉलरशिप इंग्लिश सेकंड चैप्टर होमोफोन्स। पहले हम समझते हैं कि होमोफोन्स होता क्या है। Homophones are words that sounds the same but are spelled differently and have different meanings. We have to say the words aloud to identify homophones. देख के हमें पता चल रहा है कि होमोफोन्स जो होते हैं वो ऐसे वर्ड होते हैं जिनका साउंड सेम होता है। यानी जब हम वो वर्ड्स को बोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो सेम है, बट उनकी जो स्पेलिंग होती है और उनका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, अलग होता है। ओके, तो साउंड सेम, यानी जब हम बोलते हैं तो वो सेम आवाज़ आती है, बट उसका मीनिंग और स्पेलिंग वो अलग होती है। ओके, अब होमोफोन समझने के लिए हमें क्या करना है, वो वर्ड को लाउडली बोलना है। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उसको देख के हम समझते हैं। हील, हील, आप देखो दोनों वर्ड को हम क्या पढ़ रहे हैं, हील। ओके, बट दोनों वर्ड की देखो आप स्पेलिंग अलग है, HEAL हील और HEEL हील। स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, बट जब हम उसको बोल रहे हैं तो वो साउंड सिमिलर आ रहा है। नेक्स्ट, नॉट, नॉट। ओके, के साइलेंट होता है, तो ये जो के वाला नॉट है उसका मीनिंग क्या होता है, गांठ, और ये नॉट का मतलब क्या होता है, नहीं। दोनों का मीनिंग अलग, स्पेलिंग अलग, बट साउंड सेम। नेक्स्ट वर्ड है वेस्ट एंड वेस्ट। ये जो फर्स्ट वाला वेस्ट है, WAIST, इसका मीनिंग होता है कमर, और जो दूसरा वाला वेस्ट है WASTE, उसका मतलब होता है कचरा। ओके, नेक्स्ट, डाई, डाई। फर्स्ट वाले डाई का मीनिंग होता है जो हम बालों को डाई करते हैं वो, और दूसरे वाले का मीनिंग होता है डाई यानी मर जाना। ओके, साउंड सेम आ रहा है, बोलने में दोनों को डाई ही बोल रहे हैं, बट देखो स्पेलिंग में इस तरह वाई है, इधर आई है, और मीनिंग भी अलग है। सीरियल, सीरियल। ओके, ये वन टाइप ऑफ फूड होता है, और ये सीरियल जो हम सीरियल देखते हैं। राइट, राइट, ये राइट का मतलब सही, और ये राइट का मतलब लिखना। ओके, तो आई होप आप सबको होमोफोन्स क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं सैम्पल क्वेश्चन की तरफ। चूज़ द वर्ड दैट साउंड सिमिलर टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे एक हमें वर्ड दिया हुआ है, उससे सिमिलर साउंड हमें यानी बेसिकली होमोफोन ढूंढना है। तो इसको हम पढ़ेंगे थोरो, थ्रो, थोरो, थ्रू, तो, ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर आता है सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, अगेन चूज़ द करेक्ट पेयर ऑफ होमोफोन्स। क्वेश्चंस देखिए सेम चीज़ हमें करना है, बट यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, चूज़ द वर्ड दैट साउंड सिमिलर टू द गिवन वर्ड, और यहाँ पे सीधा सीधा दिया हुआ है चूज़ द करेक्ट पेयर ऑफ होमोफोन्स। ओके, चलो फर्स्ट वाला हम रीड करते हैं। फ्लू, फ्लोर, तो ये अलग ही आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। रिच, रीच, नहीं। फेयर, फियर, अलग साउंड आ रहा है। नाइट, नाइट, सेम साउंड, इधर पे के साइलेंट है। ओके, ये नाइट का मतलब होता है रात, और ये नाइट का मतलब होता है किंग। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही हैज़ वन हु वन द मैच। ओके, तो ये कुछ मैच नहीं हो रहा है। ही वॉज द वन हु वन द मैच, ओके ये भी नहीं। ही वॉज द वन हु वन द मैच, ही वॉज द वन हु वन द मैच, यानी वो उनमें से एक है जिसने मैच जीता। ओके, तो करेक्ट आंसर है ये वाले, वन का मतलब होता है वन मतलब वन नंबर, और वन मतलब होता है जीतना। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
choose the correct alternative to fill in the blanks. Okay. Grandma, tell me the dash of the lost dash, said Naina. Okay. तो ग्रैंडमा जो है, ग्रैंडमा टेल मी द, क्या बोल रही है ग्रैंडमा? टेल, टेल यानी क्या? कहानियाँ. ओके. ऑफ द लॉस्ट टेल, मेरे ये वाला टेल का मतलब होता है पूंछ. ओके. तो करेक्ट ऑप्शन है टेल यानी कहानी, और टेल मतलब पूंछ. ओके. चलो अब हम इसमें और क्वेश्चंस देखते हैं. सेंट, तो ये असेंट है, ये सेंट, एसेंट, सेंट. तो करेक्ट ऑप्शन इज सेंट. क्वेश्चन नंबर 2 सम. अब देखते हैं कौन सा साउंड सेम कर रहा है. ये सेम, सम, सीम, सैम. करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड वन, सम. पीस, पीस, प्लीज, पिस, पास. तो आंसर इज पीस. फेयर, फियर, फ्रियर, फेयर, फायर. करेक्ट ऑप्शन इज 3, फेयर. स्टेयर्स, स्ट्रेस, स्टेयर, स्टीयर्स, स्टेयर्स. The correct option is option number 4. Allowed, loud, allowed, allot, allow. Correct option is option number 2. चलिए आगे बढ़ते हैं. कॉलर, कॉलर, कलर, क्लियर, कॉरल. करेक्ट ऑप्शन इज नंबर 1, कॉलर. हियर, हेयर, हेयर, हायर, हियर. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, हियर. वेट, वाइट, वेजिटेट, वेट, वेट. आंसर इज वेट, WAIT. इसका मतलब होता है वेट करना, इंतज़ार करना, और ये वेट का मतलब होता है वज़न. वर्स, वेर, वर्स, वेरेस, वर्स्ट. राइट आंसर इज सेकेंड वन, वर्स. ये भी वर्स. ओके. अब यहाँ पे हमें ये कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है. चूज़ द करेक्ट पेयर ऑफ होमोफोन्स. हमें यहाँ पे जोड़ी ढूंढना है. पेयर मतलब होता है जोड़ी. ओके. बिलो, ब्लू, नहीं ये नहीं हो सकता है. ईयर, और, ये भी नहीं हो सकता है. एट, एट, ये भी नहीं हो सकता है. राइट, राइट, ये सही जोड़ी लग रही है हमें, तो ऑप्शन 2. अभी सेकंड क्वेश्चन. रोज, रूज. 8, आर्ट, रोज, रोज. मीट, मेट. सही है सेकंड ऑप्शन. थ्रोन, थॉर्न. लूज, लॉज. हेल, हिल. थ्रोन, थ्रॉन. ओके. सो ऑप्शन 4. साइट, साइट. लूज, लॉस. टेल, टेल. स्वीट, स्वेट. राइट आंसर इज फर्स्ट वन. अब क्वेश्चन नंबर 3. डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ गया है. चूज़ द करेक्ट सेंटेंस. ओके. फर्स्ट वन, शी कैन सी द सी क्लियरली. अब यहाँ पे एक पहला क्या है कि वो समुद्र को क्लियरली देख पा रही है. तो सी पहले क्या आएगा? सी. तो यहाँ पे दो बार सी आ गया, तो ये नहीं आएगा. शी कैन सी द सी क्लियरली. शी कैन सी, वो देख पा रही, तो ये समुद्र वाला सी है, तो ये नहीं आएगा. शी कैन सी द सी क्लियरली, तो ये वाला देखते हैं. फॉर द शी कैन सी द सी क्लियरली, दोनों बार सी आ गया. आप एलिमिनेट करो कि ये तो नहीं हो सकता है. तो यहाँ पे शी कैन सी द सी क्लियरली इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. मीरा एट 8 स्वीट्स एट 8 o'clock. तो मीरा ने 8 स्वीट्स खाए कितने? 8 o'clock को. तो 8, ये खाने वाला 8 इधर आएगा. ओके. तो ये आंसर है सेकंड वन. मीरा 8 यानी खाना. ईट का पास्ट टेंस होता है 8. स्वीट्स एट 8 o'clock, ये टाइम से रिलेटेड है.
ओके, एट और एट, EIGHT दोनों होमोफोन्स हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। दो ब्लैंक्स में दो ऑप्शन आएंगे। द न्यू डैश ब्रीथ इन द फ्रेश डैश, सो द न्यू हायर ब्रीथ इन द फ्रेश एयर। Okay. The little boy blew a blue bubble. When I went outside early in the morning, the dew any oss on the grass made my shoes wet. You should not wait to lose weight. Okay. So ये हमारा होमोफोन्स वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स। होप you like the video and please subscribe the channel. Thank you.